नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। खबर बहुत जबरदस्त है। खबर यह है कि आप लोगों को पता है कि महुआ मोइत्रा की सांसदी जा चुकी है। जब ये आरोप लगा था तो महुआ मोइत्रा ने बहुत ड्रामा फैलाया, इस पे केस कर दिया, उस पे केस कर दिया, लेकिन वो सब कुछ केस टिका नहीं। और मैंने कहा था कि इनकी सांसदी जाएगी। और इसके अलावा मैंने एक बात और कही थी, अगर आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो का याद हो तो मैंने कहा था कि इनके ऊपर बाहर भी क्रिमिनल केस बनेंगे। उस कड़ी में एक आरोप इनके प्रेमी ने नया लगाया है। प्रेमी कौन? पूर्व प्रेमी, मतलब अनंत जय देहाद्राई। अनंत जय देहाद्राई ने ही बताया था निशिकांत दुबे को, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कि इस तरीके का काम महुआ मोइत्रा कर रही हैं। महुआ मोइत्रा का पूर्व प्रेमी है। एक कुत्ते को लेकर के लड़ाई हो गई। कहा जाता है कि दोस्त या प्रेमी जब दुश्मन बनता है तो दुश्मनी बड़ी गंभीरता से निभाता है, क्योंकि वो आपके सारे राज जानता है। वही काम किया अनंत जय देहाद्राई ने। यह सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है। इसने लेटर लिख दिया, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। फिर जो जो बिजनेसमैन था, जो अडानी का, जिसके साथ वो चलता था, मतलब राइवलरी थी जिसके साथ, उसको महुआ मोइत्रा अपना लॉगिन पासवर्ड देती थी और वो वहां से सवाल पूछता था, खासकर मोदी जी को लेकर के, अडानी के ऊपर, और उसका अपना बिजनेस इंटरेस्ट उसके हिसाब से। अब यहां ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट जो नया आया है उसके बारे में बात करेंगे। अब महुआ मोइत्रा ने अपनी सांसदी जाने के बाद जो कहा है उस पर भी बात करेंगे। बड़ा रोचक है, सब इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या कि अनंत जय देहाद्री जब एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुआ तो उसने एक बात कही जो इस पूरी चर्चा के दौरान कहीं नहीं आई। उसने कहा कि जो दुबई से हवाला का पैसा आता था महुआ मोइत्रा के लिए, वो महुआ मोइत्रा के पास नहीं रखा हुआ है, वह एक सांसद के घर रखा हुआ है। लेकिन मजे की बात क्या है कि उस सांसद का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। वो कौन सांसद है आप भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे। हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो सांसद कौन है जो महुआ मोइत्रा का पैसा अपने घर रखा हुआ है? हालांकि एक दो सांसद ऐसे थे कि जब महुआ पे आरोप लगा या इस तरीके की चीजें हुई तो उनके साथ या उनकी गाड़ी का प्रयोग करके महुआ मोइत्रा अनंत जय देहाद्री के घर भी गई, जिसका आरोप उसने लगाया था। और कोर्ट में भी इस बात को कहा था अनंत जय देहाद्राई ने कि महुआ मोइत्रा मुझसे, मेरे ऊपर सुलह का दबाव बनाने के लिए या मुझको धमकाने के लिए फला फला विधायक और सांसद की गाड़ी लेकर के मेरे घर आती हैं, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि महुआ मोइत्रा और इनके पूर्व प्रेमी अनंत जय देहाद्राई के बीच में एक कुत्ते को लेकर भी केस चल रहा है। जब शुरुआत हुई थी इस केस की तो क्या कहा था महुआ मोइत्रा ने अपने पूर्व प्रेमी को? जेल्टेड एक्ट्स। नया एक वर्ड लोगों को सीखने को मिला। वर्ड तो पुराना है, लेकिन सामान्य नागरिक को, सामान्य आदमी को इस बात की जानकारी नहीं होती कि जेल्टेड एक्ट्स किसको कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा राजदार, मतलब क्या उसको कह सकते हैं, ऐसा प्रेमी जिसको छिपाया जाए। खैर, सामान्य भाषा में तो उसको बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अपने मुंह से कहने की क्या जरूरत है। जो भी हो, लेकिन महुआ मोइत्रा का जो हवाला का पैसा है वो किस सांसद के यहां है, इसका खुलासा होना चाहिए। दूसरी तरफ सीबीआई की जांच कब शुरू होगी, इसका भी वेट करना चाहिए। अगर हवाला का पैसा आया, सांसद सांसद की बात हुई, तो ऐसा ना हो कि अब इस मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि पैसा हवाला मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब कि फिर महुआ मोइत्रा जेल जाएंगी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने अपनी सांसदी जाने के बाद एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एक वैलिड पॉइंट उठाया महुआ मोइत्रा ने कि अब तक दर्शन हीरानंदानी को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। दर्शन हीरानंदानी जो हैं उनको नोटिस भेजा जाना जरूरी है।
क्योंकि भैया आप ही तो पैसा दे रहे थे महुआ मोइत्रा को, तो दोषी तो आप भी हो इलीगल प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसकी टेक्निकलिटी क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो कहा है पहले उसको देखते हैं कि महुआ मोइत्रा ने कहा क्या है। गजब देश है भाई अपना, मानना पड़ेगा कि एक से एक बेशर्म यहां पड़े हुए हैं और संसद में भी बैठे हुए हैं लोग और खुला पैसा लेते हैं, खुला अपना सवाल बेचते हैं और उसके बाद बढ़िया कपड़े पहन करके महंगे चश्मे लगा करके बताते हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप के लोग हैं या जो ये चाइनीज मीडिया है ये बताते बहुत बहादुर है, दोबारा जीत के आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। और वही महुआ मोइत्रा जेंडर को लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है कि महिला है, महिला से ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे ऐसे सवाल पूछा गया, उनसे वैसे सवाल पूछा गया। क्या भ्रष्टाचार जेंडर को देख करके भ्रष्टाचार में किसी के साथ रियायत बरतनी चाहिए या इस तरीके का? लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद, आप उसकी गरिमा को तार तार कर दे रहे हैं, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि महिला है इसके लिए छूट मिलनी चाहिए कुछ भी करने के लिए इस देश के अंदर। यह अपने आप में सवाल है उन लोगों से जो लोग महुआ मोइत्रा का बचाव कर रहे हैं किसी भी तरीके से। महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गलत इरादे से मेरा पूर्व प्रेमी मुझको फंसा दिया, संसद सदस्यता रद्द होने पर महुआ मोइत्रा भड़की, गुस्सा भी जताया, उनका कहना था कि बीजेपी सांसद को ये पत्र लिख दिया, ये वो अपना। मीडिया से बात करते हुए कहा कि दो शिकायतकर्ताओं में से एक मेरा पूर्व प्रेमी था जो गलत इरादे से आचार समिति के सामने एक नागरिक के रूप में पेश हुआ। बता दें कि महुआ मोइत्रा के वकील अनंत जय देहादरी के साथ कभी रिश्ते में थी और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था। अनंत जय देहादरी से प्राप्त हुए पत्र के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। पत्र के हवाले से दावा किया गया था महुआ और रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के बीच रुपयों के आदान प्रदान के साक्ष्य मिले हैं। महुआ कह रही नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बाप रे बाप, पैसा जिसने दिया उसने बता दिया। महुआ मोइत्रा कह रही थी जब जब केस की शुरुआत थी तो महुआ मोइत्रा क्या कर रही थी, यह खुद अपने जाल में फंस गई और अपने बड़ बोले, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़ बोले होते हैं, जैसे केजरीवाल है, बड़बोलापन बोलते 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 फंसी गया, अंत में कितने जेल जा रहे, खुद भी जेल जाने की नौबत आ गई। सेम उसी कैटेगरी की महुआ मोइत्रा है। महुआ मोइत्रा इंटर पहले क्या कहती हैं कि ये सब हवाई बातें हैं, फिर जैसे जैसे ही दर्शन हीरानंदानी की बात आती है और लॉगिन पासवर्ड की बात आती है तो कहती है कि लॉगिन पासवर्ड तो किसी को दिया जा सकता है, इसका नियम नहीं है। महुआ मोइत्रा बहुत पढ़ी लिखी है बताते हैं, बड़ी बोल्ड लेडी हैं, बड़े जबरदस्त सवाल पूछती हैं, तो उनको लगता है कि जो संसद में जब लॉगिन पासवर्ड दिया जाता है तो संसद के क्लॉज के अकॉर्डिंग उसमें कहा जाता है कि ये आपके पर्सनल यूज के लिए है, ये सरकारी यूज के लिए है, ये संसद के यूज के लिए है, आप इसे किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। और जब जब लॉगिन किया जाता है तब तब ओटीपी आता है उस सांसद के पास जो नंबर उसका संसद में रजिस्टर्ड होता है। और ये अफवाह फैला रही है बाहर, क्या ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता? अच्छा जी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि शिकायतकर्ता का कहना है कि मैंने एक व्यवसायी से व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछे और नगद लिए, स्वीकार किए। व्यवसायी ने स्वतः संज्ञान वाले हलफनामे में कहा है, पहले बता रहे थे कि सब फेक है, झूठ है, ये नहीं है, इस तरीके का पत्र नहीं होना चाहिए, एफिडेविट में क्यों नहीं है, सादे कागज पे क्यों नहीं है। लेकिन अब महुआ मोइत्रा खुद स्वीकार कर रही है इंटरव्यू में, क्या कह रही है? कह रही है कि जो हलफनामा उसने दिया था और उसमें आरोप था कि मैंने अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए दबाव बना महुआ पे, तो उसके बाद उसको क्यों नहीं बुलाया गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया? मतलब महुआ मोइत्रा कहती हैं कि मैंने पैसा लिया, मैंने लॉगिन पासवर्ड दिया, सब कुछ किया, लेकिन दोषी तो वो भी है। ये महुआ मोइत्रा का वैलिड पॉइंट है। मैं हीरा दर्शन नंदानी को भी दोषी मानता हूं, दर्शन हीरा नंदानी को भी दोषी मानता हूं, मैं भी मानता हूं, लेकिन उस पर जो कार्रवाई होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है।
तुम तो एक सांसद थी ना, इस देश के लोगों ने चुन करके भेजा था अपने सवाल पूछने के लिए। तुम माल लेके दूसरे सवाल पूछ रही हो और ऊपर से कह रही हो कि मैं महिला हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आहा, क्या गजब फिलॉसफी है। अच्छा, ये क्या कह रही हैं कि लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किया था, लॉगिन साझा करने को लेकर के कोई नियम नहीं है। इनको नियम दोबारा पढ़ना चाहिए, महुआ मोइत्रा को नियम दोबारा पढ़ना चाहिए। और अब तो इस आरोप की जांच होनी चाहिए, जो आनंद जय देहादराई ने कहा है कि महुआ मोइत्रा का हवाला का पैसा एक दूसरे एमपी के घर पे रखा जाता, तो पहले उस एमपी को भी पकड़ना चाहिए और उसकी भी संसद सदस्यता जानी चाहिए। अब वो एमपी कौन है, यह खोजना सरकार का काम है, यह खोजना सीबीआई का काम है, यह खोजना एजेंसियों का काम है, क्योंकि अनंत जय देहादराई ने उस एमपी का नाम नहीं बताया है। अच्छा, एक सवाल और पूछा गया कि अनंत जय देहादराई, तुम दोनों तरफ की बातें कैसे सुनते थे? तो उसने कहा कि महुआ मोइत्रा का जो आईफोन था, उसका जो स्पीकर था वो खराब हो गया था, तो हैंड फ्री करके बात करती थी, हैंड फ्री करके बात करती थी, दोनों तरफ से सुनाई देता था। और जाहिर सी बात है, जिल्टेड एक्स था तो कोई बात छिपाने वाली थी नहीं। लेकिन अनंत जय देहादराई ने रिश्ते बिगड़ने के बाद ही ये सब बातें क्यों बताई, पहले क्यों नहीं बताई? सवाल यह भी है और यह पूछा भी जाना चाहिए। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एनालिसिस भी अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को जोड़िएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।